हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। वेलकम बैक। आज क्लास 10th के फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि क्या क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं फाइनल में। बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर बैलेंस शीट। मैंने एक गेम के रूप में आपको समझा था कि लेट्स अज्यूम कि एक गेम है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 पे बॉस फाइट होती है। लेवल 1 हमने ट्रेडिंग को माना था, लेवल 2 हमने प्रॉफिट को माना था एंड लेवल 3 बैलेंस शीट को माना था। ठीक है, तो अब इनके फॉर्मेट्स की बात चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अच्छे से करना, अच्छे से समझना। ठीक है, चलो बेसिक अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे चलते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले जो हमें सीखना है वो सीखना है फॉर्मेट फॉर लेवल 1, दैट इज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट को हम लोग A/C लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। ये हम बेसिकली अकाउंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है? फॉर्मेट्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, शुरू करूं? चलो, एक शेप ले लेता हूं ताकि समझने में इजी रहे। ठीक है, दिस इज a format you have to draw like this। ठीक है, आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज बेसिक फॉर्मेट। ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? अब इसके जो ब्लॉक्स है इसमें आपको लिखना है particulars और अमाउंट। क्या? particulars एंड अमाउंट। ठीक है, ये है आपका क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। अब समझने वाली बात क्या है कि इसमें आइटम्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या चीजें आपको इसमें पुट करनी है। आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया रहेगा, मैं शो कर देता हूं एक बार आपको वो भी। लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स शोन। कैसे गिवन रहेगा, कैसे दिखाएंगे वो लिस्ट ऑफ आइटम? आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट होगा उसका बेसिक, इस टाइप का एक आपको फॉर्मेट मिलेगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी। यहां पे लिखा रहेगा हेड्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको डेबिट और यहाँ पे लिखा रहेगा क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट ना भी लिखा हो तो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? नंबर 1 जैसे आपको दे दिया फॉर एग्जांपल कैश, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 purchase, number 4 sales, number 5 we have cash, capital, purchase, sale, something called wages, things which are called salaries or factory lighting। ये सब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और क्या गिवन रहेगा? इनकी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल कैश में गिवन है आपको 5000, कैपिटल में आपको गिवन है 20000। ठीक है, परचेज में आपको गिवन है 15000, सेल्स में आपको गिवन है 80000, वेजेस में आपको गिवन है 55000, सैलरीज में आपको गिवन है 6000, फैक्ट में आपको गिवन है 2000। ठीक है, मैंने एक रफ बनाया है। ठीक है,
ये वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, इट्स अ रफ फॉर्मेट, ठीक है। शुड आई सी, ठीक है, ठीक है। और ऑलवेज ये क्या होगा, ये जो आपको गिवन रहेगा ये ऑलवेज टैली होगा। व्हाट आई मीन बाय टैली इज ये ऑलवेज इक्वल होगा, जितना क्रेडिट में होगा उतना ही डेबिट में होगा। अब आपको करना क्या है, आपको आइटम्स पिक करने हैं, चूज करने हैं कि ये कौन से लेवल के आइटम्स हैं, ठीक है। जैसे गेम्स में जैसे आपने बीजीएमआई खेला हो या आपने पबजी खेला हो तो आपको बहुत सारी गन्स मिलती है, बहुत सारे आर्टिलरीज मिलती है, ठीक है। हर लेवल पे एक नई टाइप की गन मिलती है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये कुछ आइटम्स आपको पड़े हुए मिलते हैं ऐसे ट्रायल बैलेंस के नाम पे। आपको चूज करना है कि ये ट्रेडिंग के हैं, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, कि ये बैलेंस शीट के, ठीक है। यू हैव टू चूज। तो मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हैव अ पेंसिल, जो हम पढ़ने वाले हैं पहले उसे मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम ट्रेडिंग पढ़ने वाले हैं तो हमें सारे टी के आइटम्स ढूंढने हैं। कौन सा आइटम, टी के आइटम्स जो कि ट्रेडिंग में आते हो, उसके सामने हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे टी 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 टी, ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हम टी के आइटम्स पढ़ रहे हैं तो वी फोकस ऑन टी का आइटम्स, ठीक है। अंडरस्टूड है। ये एक रफ था, ठीक है। बेसिकली जो आइटम्स है वो ऐसे ही आपको गिवन रहते हैं, जैसे गेम्स में आपको चीजें मिलती हैं उस तरीके से ये भी चीजें मिली रहेंगी। बस आपको फाइंड करना है कि ये चीज कहाँ जाएगी, कौन सी टी में जाएगी, कौन सी पी में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट का आइटम है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है बेसिकली ट्रेडिंग के लिए। किस चीज के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। किससे, फैक्ट्री से रिलेटेड, जो माल बनता है, जो फैक्ट्री में काम होता है उससे रिलेटेड होता है आइटम्स, ठीक है। तो उसका अगर कोई नुकसान होगा, लॉस, तो इधर आएगा, अगर कुछ पैसा आएगा तो वो इधर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नुकसान क्या हो सकता है। पहला जो हो सकता है दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। क्या होगा आपका सबसे पहला आइटम, ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल जो माल बिक नहीं पाया वो मैं इस साल तो बेचूंगा ना, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 100 पेन बनाए थे, कितने, 100 पेन्स मैंने पिछले साल बनाए थे, 90 बिक गए, 10 पड़े हुए हैं। तो जब नया साल शुरू होगा तो क्या नए पेन और बनाऊं या पहले ये 10 निकालूं? ऑब्वियस सी बात है, पहले ये 10 निकालेंगे उसके बाद नया कुछ शुरू करेंगे, है कि नहीं। उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक था पहले मैं वो क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला आइटम जो आएगा वो क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। इसका दूसरा नाम क्या, इसका दूसरा नाम क्या मिल सकता है, इसका दूसरा नाम जो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है वो मिल सकता है स्टॉक एज ऑन। मैं इसको और क्लियरली लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ आए, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, और इसका नाम हो सकता है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ईयर आपको गिवन रहेगा, ईयर आपको गिवन रहेगा। ये दोनों सेम है बच्चे, ठीक है। ये सेम ही है, मैंने और लिखा है, ठीक है। देखते हैं और या तो ये नाम या तो दिस नेम, ठीक है। और क्या खर्चा हो सकता है, देखो फैक्ट्री में और क्या खर्चा होगा भाई, फैक्ट्री में सिर्फ दिहाड़ी देने का खर्चा होगा। क्या, दिहाड़ी, दिन में काम करने वालों की दिहाड़ी, वेजेस। जिन चीज में ज्यादा मेंटल एबिलिटी नहीं लगती है, जिन चीज में ज्यादा शारीरिक शक्ति लगती है, which means a physical labor is much more involved, वहां पे हम उन्हें वेजेस देते हैं। क्या देते हैं, वेजेस, ठीक है। फैक्ट्री में ऑब्वियसली बात है फिजिकल लेबर ज्यादा होगी, है ना, हाथ पैर की मशक्कत वाली लेबर ज्यादा होगी, और मेंटल काम करने वाली लेबर कम होगी। जो कि मेंटली काम करेगा, जो कि स्मार्टली काम करेगा, जो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, उसको हम सैलरी देंगे। फैक्ट्री में उस बंदे की ज्यादा जरूरत है नहीं, तो हम बेसिकली फोकस किस पे करेंगे, वेजेस पे। किस पे करेंगे, वेजेस पे, ठीक है। तो कभी भी आप वेजेस पढ़ोगे तो आपको कहां डालना है, ट्रेडिंग में डालना है। ट्रेडिंग का क्या सिंबल है, ट्रेडिंग का सिंबल हम टी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, टी। और क्या खर्चा होता है हमारे पास, और हमारे पास होता है फैक्ट्री की लाइटिंग। भाई फैक्ट्री में तो लाइट चाहिए, है कि नहीं। और क्या होता है खर्चा, और खर्चा क्या होता है, और आपका जो खर्चा होता है दैट विल बी योर फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर, ये भी एक खर्चा है। कैसे, देखो जो मशीन्स होती है उसके अंदर क्या पता कुछ फ्यूल डलता हो, कोई ऑयल डलता हो उसको लुब्रिकेट करने के लिए, सीधे चलाने के लिए,
तो वो सब चीजें ऑफिस में कहाँ चाहिए, वो तो सब फैक्ट्री में ही चाहिए ना। तो ये सारा खर्चा किसका है, फैक्ट्री का। फ्यूल वगैरह भी कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एक वर्ड आता है कैरियज इनवर्ड, ठीक है, कैरियज। अब ये वर्ड देखो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है इन। क्या वर्ड है ये, इन। इन का मतलब क्या होता है, आना, कम इन, है ना, वॉक इन, है ना, कम इन। तो कौन सा, कैरी मतलब होता है सामान, कैरी करने वाला सामान, मैं इसको सामान बोलता हूँ भाई। कुछ और मतलब होगा तो आप देख लेना, मैं तो सामान बोलता हूँ। सामान आना, कैरियज आना, माल आना। माल कहाँ आएगा, माल कहाँ आएगा, कहाँ उतरेगा माल, ऑब्वियस सी बात है। माल जो है वो ऑब्वियस सी बात है कच्चा है, और इनवर्ड का मतलब है आना। कौन सा माल मैं मंगाऊंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस करने बैठा हूं, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं कच्चा माल ही तो मंगाऊंगा। कौन सा, कच्चा माल ही तो मंगाऊंगा। कौन सा, कच्चा ही तो माल मंगाऊंगा, रॉ मटेरियल ही तो मंगाऊंगा। फिनिश गुड्स में क्यों मंगाऊंगा, फिनिश गुड्स तो मैं बना के भेजूंगा ना बाहर, है कि नहीं। मैं तो फिनिश गुड्स बना के बाहर भेजूंगा ना, आउट तो मैं बाहर करूंगा ना। इनवर्ड क्या करूंगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो कभी भी आपको इनवर्ड वर्ड दिखेगा तो आपको कहां डालना है, ट्रेडिंग में। कभी भी आपको अगर इनवर्ड INWARD वर्ड दिख जाए तो आपको ऑलवेज कहां पुट करना है, ट्रेडिंग में। और क्या होता है, आपको ये भी दिखता है फ्रेट, ये भी एक किराया होता है, और ये भी क्या करना है, इसमें भी अगर आपको क्या मिल जाए, इनवर्ड, क्या मिल जाए, इनवर्ड, ये भी कहां आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है ऑक्ट्रॉय, ये भी अगर इनवर्ड हो तो भी चलेगा, नहीं लिखा हो तो भी चलेगा। ये आएगा कहां पे, ये भी आएगा आपका ट्रेडिंग। और क्या हो सकता है, और होगा आपका इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट तो मैं माल अपना बेचूंगा ना बाहर, मैं दूसरे का माल क्यों भेजूंगा बाहर। इंपोर्ट का मतलब है मैं मंगाऊंगा ना अपने लिए। मैं बिजनेस करने बैठा हूं, कुछ माल जो भारत में मुझे नहीं अवेलेबल हो पाता है, प्रोवाइड इट, आई टेक इट फ्रॉम अदर कंट्रीज जहां पे वो माल अवेलेबल होता है, तो वो इंपोर्ट होगा ना मेरे पास। तो इंपोर्ट वाला माल भी कहां जाएगा, सीधा फैक्ट्री जाएगा। तो कुछ भी इंपोर्ट होना भी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। इनवर्ड वाला याद रखना, कोई भी चीज इनवर्ड होगी तो ट्रेडिंग में जाएगी, इनवर्ड होगी तो ट्रेडिंग में जाएगी, सीधी सीधी बात है। इनवर्ड होगी तो ट्रेडिंग में जाएगी। समझ में आया, अंडरस्टूड है। चलो आगे बढ़े। सर ये तो देखो कुछ कुछ आइटम्स बता रहा हूँ, बाकी आइटम्स हम क्वेश्चन करते करते सीखते रहेंगे। ये मैंने कुछ आपको नुकसान बता दिए, आप कुछ फायदे भी तो बता दूं। फायदा देखो, फायदा कब होगा, जब मैं सामान को बेचूंगा। क्या करूंगा, सामान को बेचूंगा, यानी कि सेल करूंगा। सेल करना कंपनी के लिए फायदा है, ठीक है, सेल करना कंपनी के लिए फायदा है। इसके अलावा डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज एनीवे पॉसिबल कि सारा माल बिक जाए। कभी हो सकता है ऐसा कि सारा ही माल बिक जाए, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो हम हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं कि थोड़ा माल कभी ना कभी तो बचेगा ही, ठीक है। पुराना माल जब बचा तो उसे ओपनिंग बोला, अब जब नया माल भी बच गया तो इस साल क्या बन जाएगा, वो इस साल का बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, स्टॉक 31 मार्च, और ईयर आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप माल खरीदोगे भी तो सही, माल खरीदोगे भी तो सही, है ना, चीजें को बाय भी तो करोगे। तो सोचो, एक एडजस्टमेंट बता रहा हूं, सोचो आपने एक माल खरीदा, खरीद लिया,
जरूरी है कि सारा माल सही है? डू यू थिंक कि सारा माल जरूरी है कि सही है? लेकिन अगर आप भी कल को 20-30 कपड़े खरीद के लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं किन्हीं कपड़ों में तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलेगा, है कि नहीं? अगर आपने 15-20 हजार रुपए खर्च करके बढ़िया तगड़े कपड़े लिए, अच्छे खासे अमाउंट के कपड़े लिए, आपने क्वांटिटी भी ज्यादा ली है, 20-15-20 हजार रुपए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो डू यू थिंक जो कपड़े खराब है उसको आप घर पे छोड़ कर छोड़ना कोई दिक्कत नहीं ना? क्या करोगे? वापस करोगे ना। जो मैंने परचेज करा, जो मैंने खरीदा, उसमें कोई इशू निकला, फटे हुए निकले, उधड़े हुए निकले, तो मैं क्या करूँ उसको रख के? भैया मुझे, मैंने इसके रोना पैसे दिए कि मैं फटे कपड़े पहनूं? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को वापस करवा दूंगा। जो मैंने परचेज करा वो मैं वापस उसको भेज दूंगा, वापस उसको कर दूंगा। तो मेरे पास जो पहले माल आया था खराब हो गया तो मैंने माल वापस भेज दिया, मेरे पास से माल जा रहा है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आ रहा है कि जा रहा है? भाई रिटर्न सर आउट हो रहा है मेरे पास से। क्या हो रहा है? आउट। और ये रिटर्न आउटवर्ड हमेशा परचेज से क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम हो सकता है परचेज रिटर्न। क्या नाम हो सकता है इसका? परचेज रिटर्न। या कौन सा रिटर्न? जो बाहर जा रहा है, जो मैंने खरीदा था अब मुझे चाहिए नहीं, मैंने वापस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन करेंगे तो इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हो सकता है, जब मैंने माल खरीदा कुछ समझ में नहीं आया, कुछ फटा हुआ निकला तो मैंने माल वापस कर दिया। उसी तरीके से जब मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं कुछ बेच भी तो रहा हूं, बेच भी तो रहा हूं ना। और अगर बेच रहा हूं तो जरूरी है कि सारा माल परफेक्ट बनेगा मेरे पास, प्रीमियम क्वालिटी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खराब हो सकता है, हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्टिव तो हो ही सकता है कि नहीं? कुछ ना कुछ पिलफरेज तो हो ही सकती है चीजों में। उस केस में वो सामने वाले का भी तो पूरा हक है ना मुझे माल वापस करने का। ठीक है, अगर मैं आपको ये पेन बेचूं या मैं आपको ये बोर्ड बेचूं, आपने मेरे से ये बोर्ड और ये पेन खरीद लिया, ठीक है, मतलब मैं सेलर हूं, आप परचेजर हो। मैंने आपको बेच दिया, आपने खरीद लिया, घर लेके गए, इंस्टॉल करा, इतनी स्क्रीन नहीं चल रही है, इतनी स्क्रीन डैमेज हो गई, तो ये इतना बड़ा रख लोगे बोर्ड 2-2.5 लाख रुपए का? नहीं रख पाओगे ना, वापस कर दोगे, यू रिटर्न द बोर्ड। तो मैंने जो बेचा आपको वह आप मुझे वापस करोगे, भैया ये बोर्ड चलने रहा, अपना बोर्ड पकड़ो और मुझे नया फ्रेश पीस दो या मेरे पैसे वापस करो, है कि नहीं? तो जो मैंने बेचा वहां से भी तो सामान वापस आ सकता है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें से भी वो पैसा हम कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। किस नाम से होगा? ये रिटर्न होगा जो मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? इनवर्ड। क्या होगा ये? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रुको मैं जरा इसको पहले थोड़ा साइड कर दूं। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी इट्स अदर नेम? कि सर जो बेचा था वो वापस आ गया, विच मीन सेल्स रिटर्न। ये भी इसमें से क्या होगा? माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे आएगी वैल्यू माइनस करने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कुछ आइटम्स थे, देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीजों में एडजस्टमेंट है रिटर्न्स के नाम की। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें ताकि इसमें फिलअप कर सके। ये है आपका एक्चुअली में ट्रेडिंग। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक चीज और देख लेते हैं, चलो, ताकि हम इसे खत्म ही कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिगर। एक मिनट होल्ड ऑन। ठीक, अब आखिरी में क्या होगा? इन द लास्ट पार्ट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सर हमने ये सब बनाया क्यों है, क्या फायदा है। मैंने बोला था नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको लेवल जीतना पड़ेगा, ठीक है ना? अगले लेवल तक जाओगे तो आपको एक ट्रॉफी मिलेगी या एक आपको विनिंग चीज मिलेगी, दैट इज ग्रॉस। क्या मिलेगा आपको? ट्रेडिंग जीतोगे तो ग्रॉस मिलेगा, ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस। क्या मिलेगा? ग्रॉस। ठीक है,
अब अगर ये साइड जो आपने टोटल करा वो इस साइड से ज्यादा है, मतलब इस साइड जो टोटल है वो है 50,000, कितना है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 50,000। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई एम सेइंग विच एवर साइड हैज द लार्जेस्ट वैल्यू, जिस भी साइड ज्यादा वैल्यू आएगी उसका पैसा मैं दोनों के इक्वल में रख दूंगा, दोनों के इक्वल में रख दूंगा। मैं बोलता हूं इधर 50 आए थे, इधर 50 नहीं थे, फिर भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो मैं इस पर भी कितना रख दूंगा, इधर भी मैं 50,000 रख दूंगा। और इधर तो इतने पैसे है नहीं या थे नहीं, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसको टैली करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्या लिख के, उस केस में हम इसको टैली करेंगे, क्या लिख के, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिख के, टू ग्रॉस प्रॉफिट। या तो ये आएगा आंसर या तो ये आएगा आंसर, बाय वापस से जीतेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। करके देखें, जरा जल्दी समझ आएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूं छोटा सा, उसे करके दे दें, समझ में आ जाए। एक आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है, छोटा सा ही बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ज्यादा आइटम्स भी नहीं डालूंगा ताकि क्लियरली चीजों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। दिस इज योर हेड्स ऑफ अकाउंट, this is your debit, this is your credit, this is your heads of accounts. Number one item, let me write purchase and sale, 90,000, 2 लाख। Number two, wages, 30,000, ठीक है। नंबर थ्री, फ्रेट, 5,000। नंबर फोर, फ्यूल एंड पावर, 15,000। नंबर 5, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कितना हो गया, 90 प्लस 30 प्लस 5 चेक कितना हो गया, ये हो गया आपका 90,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 is 1,60,000, 1,40,000. I need 60 more, 60 more, which means let's keep it 30 और एक आइटम और डाल देते हैं in the name of carriage inward, much again 30,000. both side आर नाउ इक्वल, इधर भी मेरे पास कितने रुपए हैं, अगर कैलकुलेट करूंगा 2 लाख, एंड इधर भी कितने हैं, आई स्टिल हैव 2 लाख, ठीक है, क्लियर है। चलो सबसे पहले मैंने कहा था, सबसे पहले विल मार्क दी आइटम्स। क्या हमने परचेज और सेल पढ़ा, हाँ जी सर, ये कहां जाएगा, सर टी। वेजेस पढ़ा, हाँ जी सर, ये भी कहां जाएगा, सर टी का आइटम। फ्रेट, सर कौन सा फ्रेट है, इन की आउट, कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है तो वी अज्यूम इनवर्ड, वी अज्यूम इनवर्ड, we assume inward if nothing is mentioned against carriage, freight और octroi, we always assume it to be inward, ये हमेशा ट्रेडिंग में ही जाएंगे। अगर मेंशन कर रखा है आउटवर्ड तो फिर देखा जाएगा कहां जाना है, अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, कुछ नहीं है सिर्फ नाम है तो भी ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर हम कहां लगे, फैक्ट्री में चाहिए होगा, ठीक है। इंपोर्ट भी क्या करेंगे, सर माल भी फैक्ट्री में आएगा, इनवर्ड आ गया तो सर ये तो आएगा ही आएगा टी में, ठीक है। तो सारे ही आइटम टी के हैं, सारे ही आइटम टी के हैं। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
ये रहा। अब फॉर्मेट बनाता हूं और शुरू हो जाता हूं, है ना। लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट की ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ओके, बढ़िया। दिस इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट मत भूलना, ठीक है। दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, you should write particulars. This is particular, you can write rupees का symbol as well, particular rupees का symbol। ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। आइटम्स देख लेते हैं। सर आइटम्स मैंने देख लिया, अब कैसे लगाना, कुछ नहीं करना, जो जिधर लिखा हुआ उधर कॉपी कर देना। परचेज और सेल, सर दो आइटम है तो परचेज और सेल जैसे लिखे हुए वैसे ही पढ़ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, ठीक है। ये लिखा हुआ भैया कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में जाएगा, तो परचेज है और 90,000 तो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो क्या लिखना है, टू परचेज कितना है सर, 90,000, ठीक है, कितना है 90,000। दूसरा आइटम क्या है, आई कैन सी वेजेस। देखो हमेशा डेबिट की शुरुआत टू से होगी, ठीक है, और क्रेडिट की शुरुआत हमेशा बाय से होगी। हमेशा ये टू और बाय से ही आपको ऑलवेज मस्ट 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 शुरू करना है, ऑलवेज बाय या टू से, ठीक है। और क्या है, और है फ्रेट, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सॉरी वेजेस कितनी है मेरे पास 30,000, तो मैं लिख देता हूँ 30। और क्या है मेरे पास, और है मेरे पास फ्रेट, तो मैं लिखता हूँ FREIGHT। हाउ मच, इट कॉस्ट मी 5,000। नेक्स्ट आइटम क्या है मेरे पास, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, कुछ नहीं करना, डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में लिख रहा हूँ 15,000। कितना लिख रहा हूँ, 15,000। नेक्स्ट मैं कर रहा हूं इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी दैट इज फॉर 30,000। नेक्स्ट है हमारा पास कैरिएज इनवर्ड, तो टू कैरिएज इनवर्ड, इसकी थोड़ी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं कि हमारे पास डिफरेंस आ जाए, ठीक है ना। थोड़ी वैल्यू लेट मी जस्ट चेंज द वैल्यू, ठीक है ना। मैच नहीं होगा बट इसको समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स मेक दिस वैल्यू हाउ मच, 15,000। तो ये मैच नहीं होगा, इट विल बी मिसमैच, बट ये समझ लेना ये ऑलवेज मैच होता है, ये ऑलवेज मैच होता है, ठीक है। दिस विल ऑलवेज मैच, ये आपको गिवन रहेगा, टेंशन मत लेना। थोड़ी सी मैथ्स में इशू ना हो इसलिए मैंने छोटी वैल्यू छोटी कर दी है, ठीक है। कितना है कैरिज इनवर्ड, आर टेक इट एज 15,000। सर उधर क्या है, उधर एक ही आइटम है सर, सेल की, बाय सेल 2 लाख। देखिए किधर बड़ा किधर छोटा है, लेट्स चेक। इधर सर एक ही आइटम है 2 लाख, इधर का काउंट कर लेते हैं, चलो इधर का हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स काउंट, क्या क्या है सर, 90,000 प्लस सर 30,000, उसके बाद प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 15,000। सर ये तो 185 आ रहा है, मतलब इधर का जो टोटल है वो आ रहा है 185। इधर टोटल के साथ 2 लाख। मैंने कहा था जिधर का भी टोटल बड़ा होगा मैं दोनों साइड लिख दूंगा, दोनों साइड लिख दूंगा। कितना, 2 लाख, और इधर भी। पर सर इधर तो 185 पे आपने 2 लाख लिख दिया तो मैच ही नहीं हुआ, यही तो है। अब जिधर भी कम है उधर को टैली करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बराबर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उस चीज को हम बराबर करने के लिए यूज करेंगे ग्रॉस का। किसका, ग्रॉस का। किसका, ग्रॉस का। अगर लेफ्ट में ग्रॉस आया कम है तो मैं क्या लिखूंगा कि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं, -2 लाख। 15,000 का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, मुझे क्या हो रहा है 15,000 का
प्रॉफिट। अगर मैं ये लिख दूंगा तो इधर भी 2 लाख हो जाएगा और इधर भी 2 लाख हो जाएगा। इधर टैली करने के लिए क्या यूज करूंगा? ग्रॉस वर्ड। क्या यूज करूंगा? ग्रॉस वर्ड। क्या यूज करा मैंने? ग्रॉस वर्ड। इधर टैली करने के लिए यूज करूंगा सेम सर। अगर होता तो वापस में क्या यूज करता? ग्रॉस वर्ड। बट क्या लगाता इसका नाम? लॉस। अगर क्रेडिट में ग्रॉस आएगा तो लॉस, डेबिट में ग्रॉस आएगा तो प्रॉफिट। क्रेडिट में ग्रॉस आएगा तो लॉस के नाम से, डेबिट में ग्रॉस आएगा तो प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, इसी के साथ मुझे करना क्या था? मुझे दोनों साइड इक्वल करनी थी, इक्वल करनी थी, जो कि मैं कर चुका हूं। ठीक है, समझ आया? बेसिक काम यही है कि आपको कोई भी अकाउंट बनाना हो, चाहे लेवल 1 पे बनाना हो, चाहे लेवल 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, लेवल 3 पे बैलेंस शीट, आपका एक ही काम है, दैट टू इक्वलाइज बोथ साइड। कमी होगी वो या तो हम ग्रॉस लिख के पूरी करेंगे या हम नेट लिख के पूरी करेंगे, या तो ग्रॉस या तो नेट। ट्रेडिंग होगा तो ग्रॉस से ही टैली करना है, ग्रॉस से ही इक्वल करना है। ठीक है, ऑल गुड, ऑल अंडरस्टूड। आई थिंक आपको ट्रेडिंग समझ आ गया होगा, बेसिक है। विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ इट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।